हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। करियर सक्सेस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका वेलकम है। आई होप आप सभी बढ़िया से होंगे, सेफ होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट से मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और आने वाले टाइम में आई एम 100% श्योर कि अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे और इस एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्लियर करेंगे, राइट। आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं जो आप लोगों के माइंड में होंगी। सर, जेके पुलिस रिक्रूटमेंट कब तक आएगी? जेके पुलिस एसआई का एग्ज़ाम कौन लेगा, कौन सा डिपार्टमेंट लेगा? जेके पुलिस एग्ज़ाम में पढ़ें क्या, कैसे तैयारी शुरू करें, जिसके लिए स्पेसिफिकली ये मैं वीडियो लाने वाला हूं। लेकिन आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज थी इन चीज़ों के बारे में, मैंने कहा चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद कि एक बिगिनर फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट फार फ्लंग एरिया से अगर है, फैसिलिटीज़ के बिना कैसे तैयारी कर सकते हैं, अपने लेवल पे कैसे अपने आप को मजबूत कर सकते हैं और कंपटीशन में आगे निकल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हर एक छोटी छोटी चीज़ हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं और आप घर बैठे ही हर एक चीज़ क्लियरली समझ पाएंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अपने लेवल पे स्टार्ट भी कर पाएंगे और इसका काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाला है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक बार बता दूं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए करियर सक्सेस यूट्यूब चैनल। ओके, तो गाइस जेकेपीएसआई का लाइव बैच सुबह 8 बजे का स्टार्ट हो चुका है। कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन माय नंबर 9419145317, राइट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप सभी के लिए मैं इंपॉर्टेंट जो वीडियो लाया हूं कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्या क्या चीज़ें इसमें हम पढ़ें, ये आप सभी को बहुत हेल्पफुल रहेगी। लेकिन इससे पहले जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, मैं चाहूँगा कि पहले वो डिस्कस करें। सबसे पहला कि सर फॉर्म कब तक निकलेगा? गाइस देखिए, ये 2021 में ही रिक्रूटमेंट आ जाना चाहिए। यू कैन एक्सपेक्ट इट इन अपकमिंग वीक्स या मंथ्स भी लग सकते हैं, क्योंकि कोविड सिचुएशन है, आप जानते ही हैं। तो अगर कुछ डिले भी होता है रिक्रूटमेंट में, दैट विड बी ओनली बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, राइट। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास एग्जाम के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर फॉर्म जल्दी निकल जाए, 2-4 मान लेते हैं हफ्ते में निकल जाए, से फॉर एग्जाम्पल, तो उसके बाद एक मेंटली हमारे माइंड में होता है कि कभी भी पेपर हो सकता है, राइट। तो उस वक्त आप उस तरह की प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाते, राइट। एक टारगेट रहता है कि नहीं, मुझे करना है, जल्दी जल्दी करनी है। अभी नहीं आया है अभी तक रिक्रूटमेंट, इसका फायदा उठाइए और जल्दी से आ जाएगा। 800 वैकेंसीज ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी हैं और जब वैकेंसीज अप्रूव हो जाती हैं, कोई इतना ज़्यादा समय नहीं लेता। तो एक्सपेक्ट करिए कि इसी साल आपको ये नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप पूछ रहे हैं, एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा? गाइस देखिए, रिक्रूटमेंट बोर्ड कोई भी हो, सिलेबस और क्राइटेरिया वैसा रखा जाता है जो उस पोस्ट के लिए स्पेसिफिक हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपने आप में कन्फ्यूजन बना लीजिए और 3-4 महीने इसी क्वेश्चन का ही आंसर ढूंढते रहिए कि पेपर कौन लेगा। दैट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम और ये आपको सोचना भी नहीं चाहिए। फॉर्म का एग्ज़ाम कोई भी ले, कोई भी एग्ज़ाम ले, एग्ज़ाम तो आपने देना ही है ना, राइट। इसलिए कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जो भी रिक्रूटमेंट बॉडी रहती है, अभी तक तो जेके पुलिस ने ही कंडक्ट करवाया है। इन फ्यूचर अगर कुछ होगा, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि सर और कोई लेगा, तो हम किस लिए बैठे? हम आपको बताने के लिए बैठे हैं ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए, राइट। चलिए अगला गाइस, तीसरा क्वेश्चन जो आप सभी का आ रहा है, सर सिलेबस में कोई डिफरेंशिएशन आएगी, कुछ नया ऐड होगा या कम होगा? गाइस देखिए, अगर सिलेबस में कुछ ऐड भी होता है तो कोई बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। हार्डली कोई 5-10%। अगर मान लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है मैं ये आपको बता देता हूँ। हो सकता है इंग्लिश ऐड हो जाए, तो इंग्लिश पढ़ना कौन सी बड़ी बात है, जेकेएसएसबी के सभी एग्जाम्स के लिए तो पढ़ ही रहे हो, राइट। दूसरी चीज़, हो सकता है जेएंडके का कंटेंट ऐड हो जाए, सभी एग्जाम के लिए तो पढ़ ही रहे हो, क्या टेंशन है उसमें, राइट। तो सिलेबस की माइंड से टेंशन निकाल दीजिए। जो ओवरऑल सिलेबस रहता है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी मच चेंज, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए। हमारे जो लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, उसमें भी इन केस अगर कुछ नया ऐड भी होगा तो वी विल श्योरली कवर दैट फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टेंशन नहीं है, राइट। और लास्ट क्वेश्चन आपका कि आप सभी जो ज़्यादातर पूछ रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन होगा। गाइस देखिए, हर एक जॉब के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि उसमें कितनी एज तक का बंदा उनको चाहिए। तो इस पे नोटिफिकेशन में ही प्रॉपरली क्लियर होगा, इस पे भी कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो पिछला क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग ही आप चलते रहिए। और एक लास्ट क्वेश्चन आप सभी का
कि सर ये रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक होगी या इसमें भी 1-1.5 साल लग जाएगा। गाइस देखिए आज के टाइम पे सभी रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक है। अगर कुछ टाइम लगता है किसी रिक्रूटमेंट में, थोड़ा डिले होता है, तो उसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो गाइस आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि बहुत ही जल्दी और अच्छी तरह से रिक्रूटमेंट आएगा और बड़ी जल्दी कंडक्ट भी किया जाएगा। तो आ जाते हैं आज के हमारे अपने टॉपिक के, सर इस एग्जाम की स्टडी कैसे करें, कैसे हम खुद से अपने आप को तैयार करें, कैसे अगर हम फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, कैसे करें। गाइस एक चीज ध्यान रखिए, सबसे पहले जो आपके मेजर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर मैं पिछले एग्जाम की बात करूं, जो हमारा पिछला एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2017 की जो रिक्रूटमेंट थी, प्रीवियस रिक्रूटमेंट जो थी, उसमें एक चीज आप देखिए, अगर 120 क्वेश्चंस थे, ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा आपके लिए। मैं अगर आपको एक चीज इसमें बताऊं, 17 क्वेश्चन, 17-18 क्वेश्चन आपके मैथ से थे, डायरेक्टली क्वेश्चंस। अराउंड 18 से 20 क्वेश्चन आपके सिर्फ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन से थे। दैट मीन्स अराउंड आप कह के चलिए कि 30 से 35 नंबर आपको सिर्फ ये दो चीज़ें ही दे रही हैं। एक आपका बेसिक न्यूमरेसी जो आपका अरिथमेटिक है मैथ्स का, और करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी करंट अफेयर मैगजीन्स पीडीएफ फ्री अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आप खुद एनालाइज करिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है बेसिक न्यूमरेसी मैथ्स वगैरह, काफ़ी सारे बच्चों का ऐसा रहता है कि सर हमारा बैकग्राउंड नहीं है, हमने पढ़ाई छोड़े हुए बड़ी देर हो गई है, हमारा आर्ट्स था। तो गाइज आपको हो सकता है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करिए और ये टाइम जो है इसको यूटिलाइज करिए। जब तक फॉर्म नहीं निकलता, हो सकता है आप इसको प्रॉपर्ली अच्छे से पढ़ भी लें और ये आपके बाकी एग्जाम्स में भी हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करना है, अगर अपनी हैबिट बनाइए। ऐसा हो ही नहीं सकता आपके सामने टारगेट और आप बोलो कि नहीं मैंने महीने में ही पूरा सिलेबस कवर कर लूँगा। वो 1000 में से कोई एक कर सकता है। हर एक की अप्रोच अलग होती है, हर एक का एग्जाम लेवल, पढ़ाई का लेवल अलग होता है। हर एक, किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को लेट समझ आता है। राइट, ये मैं अपना 8 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसके बाद गाइस ये तो हो गई हमारी बात करंट अफेयर सेक्शन, और जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है, इसमें याद रखिए पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जेकेपी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे क्रिएट है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो शुरू करिए स्टैटिक पोर्शन से और करंट अफेयर से, क्योंकि इसकी आदत डालिए। ये मुफ्त के नंबर है आपके, ये जो मैंने 18 से 20 नंबर आपको बताए ये मुफ्त के नंबर है। करंट अफेयर आपको आना ही आना है और स्टैटिक पोर्शन आपसे पूछा ही जाता है। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करिए, सेटिंग बनाइए, 1 घंटे से शुरू करिए, फिर 2 घंटे 3 घंटे थोड़ा बढ़ाते जाइए, और इससे काफ़ी हेल्पफुल आपको रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो जीएस सेक्शन आया था, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी है। देखिए, देखने में जो सिलेबस है ये अगर आप देखो केएस का सिलेबस है, जो प्रीलिम्स का पेपर 1 रहता है आपका, ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता है। ठीक है, और हर सब्जेक्ट में आप जैसे यहाँ लिखे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो कुछ क्वेश्चंस आपको हो सकता है जो आपको पेपर में आए थोड़े कंसेप्चुअल आए, डायरेक्टली ऊपर से अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ आपको दिक्कत रह सकती है। पूरा पेपर हम ऑलरेडी वेबसाइट पे अपनी डाल चुके हैं careersuccessjammu.com, और हमारी वीडियो भी उसके लिए आ चुकी है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। पढ़ाई आपको करनी कैसे है, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ इंडियन पॉलिटी की, ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ लिखा है, तो दैट डजंट मीन कि हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का जस्ट एक ब्रीफ पढ़ के चले जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो कहाँ से आ सकते हैं, वो आपको पता चलता है प्रीवियस ईयर पेपर से। इसीलिए हमने एक पूरी सीरीज लाई है आपके लिए, हर एक क्वेश्चन की अलग वीडियो आपके लिए ला रहे हैं कि अगर जेकेपी का जो पिछला पेपर था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर मुझे कोई मान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट पूछा है, कोई फंडामेंटल ड्यूटी, जैसे मैंने उस दिन आपको पेपर दिखाया था, 4 ऑप्शन दिए थे, ये डीपीएसपी में आता है, फंडामेंटल राइट में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है, राइट। वो आप तब निकाल सकते हैं जब आपको वो सारी चीज़ें आती हों। दैट मीन्स जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें उसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली पढ़ें, थोड़ा डीप स्टडी करें, ताकि ये जो एग्ज़ाम का लेवल है इसमें प्रीवियस ईयर पेपर में हमने ये भी देखा डायरेक्टली क्वेश्चन भी आए, सीधे सीधे क्वेश्चन भी आए और फैक्चुअल भी आए हैं और थोड़ा सा डीप भी पूछे गए। ठीक है, इससे क्या होगा, आप एक पूरा टॉपिक जो है उसको पूरा डेप्थ में पढ़िए, फिर इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस करिए, और फिर हमारा प्रीवियस ईयर पेपर पीडीएफ निकालिए, वहां देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, उधर से आपको क्लियर होगा कि किस लेवल का पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही ये सभी टॉपिक्स के लिए है जो आप पढ़ेंगे। पंचायती राज आप जानते ही हैं अभी प्रीवियस कितने रिक्रूटमेंट है, ऑलमोस्ट हर एक रिक्रूटमेंट ने ये टॉपिक डाला हुआ है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आफ्टर दैट इकोनॉमी पे चलते हैं। गाइस देखिए यहाँ पे सस्टेन्ड डेवलपमेंट जो है, उसके बाद पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, ये प्रीवियस टॉपिक्स पिछली बार जो पेपर में आए थे, सभी टॉपिक्स का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, टॉपिक वाइज पढ़िए, एक टॉपिक को 2-3 दिन लगाइए। अभी इतना ज़्यादा टाइम का फ़ायदा क्या है, यही फ़ायदा है, इन सभी टॉपिक्स को डेप्थ में पढ़िए
उसके बाद MCQs प्रैक्टिस करिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारी ऐप के ऊपर क्विज भी आ रहे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस पूरे टॉपिक्स को, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, यहाँ पे डिटेल में इसको स्टडी करिए, प्लस इसके MCQs करिए, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। और बड़े सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कौन सा स्टडी मटेरियल बुक वगैरह लें। गाइस बुक कोई भी अच्छी सी ले सकते हो आप, वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग दैट, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप सेल्फ स्टडी शुरू करिए। अभी अपना थोड़ा सा एक्टिविटी पढ़ने की बढ़ाइए, थोड़ा इंक्रीज करिए। ओके, अब गाइज आगे चलते हैं। ये मैं प्रीवियस सिलेबस की बात कर रहा हूँ। गाइज देखिए, हर एक टॉपिक का एक्सप्लेन करना तो मुश्किल है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बेसिक बात बता सकता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे पॉलिटी का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। अभी हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं मंडे को लाइव क्लास में, ठीक है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे, इसका जब इसके बिफोर द मेकिंग क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रही थी उस टाइम क्या चीज़ें थी, कहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें उठाई हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से उठाई है, किस कंट्री से उठाई है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो जो चीज़ें डालनी है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था कौन कौन सी कमेटीज थी, कौन उसका हेड था, किसने क्या रोल प्ले किया। तो नॉर्मली क्या होता है, हम देखेंगे अच्छा टॉपिक लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा पढ़ा, ऊपर से चल वही हो गया। लेकिन कुछ एग्जाम्स में हो सकता है वो हेल्प करे, कुछ एग्जाम में हो सकता है वहाँ से डीप क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं एक सिंगल टॉपिक की एग्जांपल ले रहा हूँ जो आपको पूरे GS में और जो भी आप बाकी इसमें सब्जेक्ट आएंगे उसमें वो हेल्पफुल करेगा, और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आप इसको पढ़ना स्टार्ट करें, एक प्रॉपर थॉरली एक अप्रोच रखें। पहले उसका बेस पढ़िए, बिफोर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जब आज़ादी हुई उसके बाद इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे इतने बड़े देश को चलाना था, कैसे देश में अलग अलग जो इश्यूज़ थे उसको रिजॉल्व करना था। और अगर आप एक चीज़ देखो, जब तब का कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है आज तक उसका रेलेवेंस है, और काफ़ी आगे का सोच के वो बनाया गया है। कौन सी चीज़ किस कंट्री से ली गई है, कौन सी चीज़ हमारी अपनी है, क्या किस कंट्री के किस चीज़ को हमने उठाया, अडाप्ट किया और उसमें कोई मॉडिफिकेशन की, कैसे लाया। इससे क्या होगा, आपके छोटे छोटे डाउट्स खुद से क्लियर होंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। उसके बाद फिर आप मूव करिए आगे, इसके क्या पार्ट्स क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे उसको स्टडी किया जाए। थोड़ा सा अपने से सेल्फ स्टडी स्टार्ट करिए, बेसिक्स क्लियर करिए। फिर आप एक अपने आप को कह सकते हैं हाँ अब मैं इस एग्ज़ाम को पढ़ने के लायक हूँ, इसकी तैयारी करने के लायक हूँ। और फर्स्ट टाइमर अगर कोई स्टूडेंट है, सिलेबस को एनालाइज करिए, क्या ये सिलेबस मेरे से हो सकता है, क्या मेरा जो लेवल है इसके अकॉर्डिंग है, या मुझे कितना इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कितनी देर मुझे डेली पढ़ने की ज़रूरत है। जनरल साइंस जो है, जनरल साइंस के आपके अराउंड 15 to 17 क्वेश्चंस आपके पिछली बार पूछे गए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए जैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल पूछा गया, राइट। अब साइंस आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसके लिए जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें, इन GS पढ़ने में और साइंस पढ़ने में डिफरेंस है दोनों में। इसमें आपको पूरा वास्ट एक डिटेल में जाके पढ़ना पड़ता है। इसमें फैक्ट्स है, प्रिंसिपल्स है, जो भी थ्योरीज है, आपको जो भी टॉपिक्स प्रीवियस पेपर में आए हैं एक बार देखिए कौन कौन सा टॉपिक पूछा गया है और उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मैं अगर कोई भी एक छोटी सी एग्जांपल ले लूँ, हो सकता है किसी एग्ज़ाम में आपको कोई न्यूमेरिकल पूछा हो, तो आप पहले ये देखिए कि वो किस टॉपिक का न्यूमेरिकल है, किस टॉपिक से उस क्वेश्चन को उठाया गया है, फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। और बाकी टॉपिक्स भी इस तरह पढ़िए कि अगर इस बार थोड़ा ना सेम क्वेश्चन आएगा, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा उसमें कहाँ तक डीप स्टडी आपको करनी है। ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी और खुद डिसाइड करने में हेल्प करेंगी कि मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूं, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी का जो कंटेंट है, पिछले एग्जाम में रीजनिंग वगैरह का कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन दैट डजंट मीन कि इस बार नहीं आएगा। इस बार तो हर एक एग्जाम में रीजनिंग ऑलमोस्ट आ ही रही है, आपको भी इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। बेसिक न्यूमरेसी मैथ्स के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, पहले बेस बनाइए। मैथ्स आप सीधा टॉपिक नहीं पढ़ सकते, पहले अपना कैलकुलेशन अच्छा करिए, फोकस करिए, स्पीड बनाएं थोड़ी सी, उसके बाद टॉपिक्स पढ़ना शुरू करिए, बेस से स्टार्ट करिए। जैसे परसेंटेज एक टॉपिक है, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, अब जैसे आप परसेंटेज टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही आप परसेंटेज टॉपिक पढ़ते हैं, इसका बेनिफिट आपको प्रॉफिट लॉस में भी होगा, SI/CI में भी होगा, ये आपका फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में भी टॉपिक है। उसके बाद पार्टनरशिप में भी ये हेल्प करेगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको परसेंटेज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद जब आप और मूव करेंगे, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन आप पढ़ते हो, आप एजेस का टॉपिक कर सकते हो। तो कहने का मतलब एक ही टॉपिक
परसेंटेज बेस है, आपके कुछ टॉपिक्स की परसेंटेज बेस है और ये आपको इन सभी टॉपिक्स में पढ़ने में हेल्प करेगा। तो कहने का मतलब एक बेस होना बड़ा ज़रूरी है, बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, सभी कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप एक एक करके सभी क्वेश्चंस आप पेपर में सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में इंक्लूड करिए, आपको काफ़ी सारी हेल्प करने वाली हैं। और ये भी आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड्स या किसी ने भी अगर एग्ज़ाम आने से या पता है कि एग्ज़ाम आने वाला है और पहले से तैयारी शुरू की है, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि उनका सक्सेस रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप देखें 1 महीने बाद पेपर है और आप आज तैयारी शुरू कर रहे हो। ठीक है, काफ़ी सारे आप में से लोग वर्किंग भी हैं जो टाइम नहीं निकाल पाते पढ़ाई के लिए। कोशिश करें आधा घंटा 1 घंटा डेली निकालें, रात को निकालें या शाम को, जब भी आपके पास अवेलेबल है टाइम, या वीकली वीकेंड्स पे अगर आप करते हैं, जैसा भी आपका सिस्टम है। ठीक है, बेसिक से शुरू करिए और सभी करियर सक्सेस यूट्यूब चैनल की जो सीरीज़ वीडियो आ रही हैं रेगुलर एक एक वीडियो, इसमें बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें हम आपके लिए लाने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। रेगुलर वीडियोस देखिए, करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। बाकी कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई आप चाहते हैं गाइडेंस के साथ तैयारी करनी है, कोई कमी ना रह जाए इस बार, तो वी हैव लाइव बैचेस फॉर दैट। आपने ज्वाइन करना है तो नंबर आपके पास है 9419145317। इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।